अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। गुज़िश्ता बारिशों से है कराची का यही हाल। बरसाती नाले हों या निकासी का निज़ाम, हर तरफ है बुरा हाल। आवाम है ताहाल परेशान। हुकूमती वादे और नारे किस हद तक कारआमद हुए, आइए जानते हैं आवाम से। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ये अपनी मदद आप ही काम हो रहे हैं सारे? अपनी मदद आप ही काम हो रहे हैं, ना किसी दुकानदार का ताउन है, ना किसी घर वाले का ताउन है, ना गवर्नमेंट का ताउन है। तो हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, ना हम लोग नाश्ता लेने उतर सक रहे हैं, ना हम लोग काम करने आ सक रहे हैं। बहुत, एक तो पीने का पानी नहीं है, ऊपर से गटरों से पानी इतना आ गया कि निकाल नहीं सक रहे। निकालें कहाँ निकालें? ये बस अल्लाह का हुक्म था, बराबर में बिल्डिंग टूटी, उसी को हम लोगों ने बिछा दिया और ये गंदगी दूर करी। सारा मलबा उसी का बिछा है। अभी ये खुद ही प्लास्टर करेंगे और खुद ही ये मजदूरियाँ देंगे मजदूरों को और अपनी मदद आपके तहत ही काम चलाएंगे। तो ये लाइनें सब बंद हो गई, सारी डैमेज हुई हुई है, कोई नहीं चल रही है, सारा पानी बाहर आ रहा है, कोई अंदर नहीं जा रहा। ये बारिशों के बाद से कोई नहीं आया पूछने, कोई सफाई करने आया? कोई नहीं, कितनों को बोला, कितनों को बुलाया, लेकिन कोई राब्ता नहीं है, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मजबूर हो गए, फिर खुद निकलना पड़ा रोड पे और करना पड़ा। तो बारिशों के बाद बिजली का जो मामला थे वो थोड़े बेहतर हुए या वैसे ही चल रहे हैं मामला? बिजली के मामला अभी बेहतर हो गए। बिजली आ गई इलाके में, गैस नहीं आई, बिल्कुल नहीं है। सिलेंडर में गैस भरवा के परेशान है। एड़ो है ना, गैस भी नहीं पालोगे बटे किड़ा इलाके के अंदर। बस ये हम लोग गवर्नमेंट से इतना ही तामुन चाहते हैं कि हम लोगों को सुकून की ज़िंदगी दे, बस और क्या है भाई। ये थोड़ी सी मामला सेट कर दे, वो अगर करने पे आएंगे तो हम जैसों को आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों की दाल रोटी कमाने में लगे रहेंगे। अब ये मामला दिला के सेट करेंगे, लाल रोटियां कमाना। ना कारोबार हो रहा है, ना सही से कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सब उधार सुधार लेके चल रहे हैं, ना दुकान खोल सक रहे हैं, ना घरों पे उतर सक रहे हैं। ये अभी पानी थोड़ा बहुत निकालने से कम हुआ है और ये मिट्टी ने चूसा है तो कम हुआ है। ये सारा भरा हुआ था, आधा आदमी डूबा हुआ था इधर इस गली के अंदर। सागला स्ट्रीट का भी और गंदा हाल है। ये तो आज तकरीबन 17-18 दिन से ऊपर हो गए। सही है, मतलब 2 हफ्ते गुजर गए बारिशों को। बिल्कुल बारिश हो रही है और ये उल्टा हमारा सामने गटर का पानी हम लोग खुद कचरा निकाल के बाहर फेंका है, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। तो ये लाइनें बैठ गई हैं सारी? लाने ये जो लाइन डाली थी ना, ये बिल्कुल गलत डाली थी लाइन। हमें चाहिए थी ऐसे, ये ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक नीचे से तो लाइन जा रही है। ये ऊपर की लाइनें जो डाली है वो 14 इंच की डाली, वो बेमकसद है। सही है, मतलब जो भी बारिश हुई वो सारा पानी सारा बाहर आ गया। सारा बाहर आ रहा है। हमें चाहिए था वो सामने उस लाइन से मिलाना था। चलो जो जिलानी की लेने थी उसको रोक देते, हम लोग नीचे से थोड़े आस्ते करते। मतलब ये बारिश होने के बाद कोई काम करने नहीं, अपनी मदद आप हो रहा है? अपनी मदद आप है हम लोग। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, ना किसी और की। अपनी मदद आप कर रहे हैं सब लोग, ये काम सारा खुद ही साफ सफाई कर रहे हैं, खुद ही ये मलबा सब लोग अपने आप कर रहे हैं। बहुत परेशानी है और कुछ दर्द रखना चाहिए आवाम का। तो वो जो गैस वगैरह का प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था, गैस और बिजली का, वो तो प्रॉब्लम अपनी जगह पर वहीं पर ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना इतना अहम है, जो गंदगी में रहना जो है इंसान के लिए बड़ा दुश्वार है। उससे बीमारियाँ, इंतहाई ख़तरनाक बीमारियाँ जो है ना वो फैलाव का सबब बन रही हैं। भाई अपनी मदद आप कर रहे हैं। इस वक्त सुबह से हम लगे हुए हैं, ये सही कर रहे हैं सारा। और ये सुबह से ही बना रहे ताकि नमाजियों के लिए, आने जाने वालों के लिए परेशानी ना हो। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा कोई देखभाल नहीं है। इतने पानी में नहीं, समझ लो कि 3-3 फुट पानी में हम लोग चल रहे थे। हाँ, और पैर ऐसे हो गए थे कि हमारे के चलने के काबिल ही नहीं थे हम, ऐसी हालत थी। और ना कोई पानी जाने का कोई, और टावर से लेके पूरा खारा दर में तकरीबन 3 फुट 4 फुट पानी। हाँ 4 फुट। और अभी तक पानी ऐसा हो गया कि जैसे कि सुबह को, रात को नज़र आता पानी नहीं है, सुबह को आओ तो फिर पानी जमा हुआ है। कीचड़ अलग है, कीचड़ सब गंदगी। कीचड़ ऐसी है कि आप गटरों का पानी है सारा। हाँ, ये सारा जितना भी पानी आ रहा है गटरों का आ रहा है। वो ओवरफ्लो हो गए सारे, लाइनें बैठ गई। जी, लाइनें सारी नीचे चले गई हैं। ये है कि तो ये कोई आ नहीं रहा लाइनें साफ करने? कंप्लेंट की होगी आप लोगों ने? सबको कंप्लेन करिए मगर कोई आया नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये जो हालात हुई है 2 हफ्ते हो गए बारिशों में, अभी तक कोई नहीं आया साफ सफाई करने के लिए? यहाँ पर जिसका काम है डीएमसी और के इदारे, वो लोग भी नहीं आते। हम बोल के उनको थक गए। मैंने खुद ही खड़े होकर यहाँ पर काम करवाया परसों, इससे पहले भी काम कराया, फिर भी नाले चौंक हो जाते बार बार। तो इसका मेन इशू ये दिया, गटर जो बने हुए ना, इसका इशू है। यहाँ औरतें गिरी है कोनों पर, आदमी गिरे, बच्चे गिरे, सब गिरते रहे, लेकिन इधर अब कोई ध्यान इधर नहीं देता। हम तो जितना हो सका ना हम करवा रहे थे इलाके के लिए, बाकी वल्लाही आला में कोई इधर देखने वाला इधर आता ही नहीं। कोई नहीं काम, मतलब कोई भी काम इधर नहीं करवाता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, ये जो बुरा हाल हुआ है, दुकानदारियाँ और कारोबार जो है वो सब तबाह बर्बाद हुआ है? जी सर, ये यहाँ पर नालों की सफाई इन लोगों ने कुछ टाइम पहले की है, बारिश से पहले 1-1.5 महीना पहले। ये खोल के चले गए हैं सिर्फ साफ़ करने के नाम पे कितने लोग गिरे हैं। और इससे ज़्यादा कचरा जो इन्होंने निकाला नहीं, उससे ज़्यादा तो और इन पर चला गया है। और गटर का तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर मसला है,
ये सही से लाइन चेंज कराएंगे तो ही काम होगा। मतलब अभी कोई काम करने नहीं आ रहा, ये 2 हफ्ते गुजर गए बारिशों को। कोई भी काम करने नहीं आ रहा, जो आते हैं वो अपनी सियासत के नाम पर फिर चले जाते हैं थोड़ा बहुत। तो जो बारिशों के बाद लोड शेडिंग थी, गैस की कमी थी, वो कुछ कमी हुई है या अभी तक? नहीं, लोड शेडिंग तो सही हो गई, लेकिन गैस की लाइनों में पानी चला गया तो गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। अभी तक वही प्रेशर वो भी सही है, गैस का प्रेशर भी लो है। सही। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, ये अभी तक कोई साफ सफाई का कोई देखने नहीं आया, कोई पुरसान हाल नहीं है? यहाँ पर तो ये तो काफ़ी टाइम से ये कटर बढ़ जाता है। ये पूरे लाइन जो है ना, ये चौक है, हम यहाँ के सामने चौकीदार है, लेकिन ये पूरी गली जो है बढ़ जाती है। और सब ये मजदूर बैठे हुए, इनको भी परेशानी है, नमाजियों की भी परेशानी है। जमादार को बोलो, जो केमसी वाली जो टीम है उनको बुलाओ तो वो काम ही नहीं करते। वो आके चले जाते, मंजी मार के कहते हैं बस खुल जाएगा, थोड़ा सा खुल जाता है, पानी चला जाता है, अगला दिन फिर इस्तेमाल होता है, पानी फिर निकल जाता है। सारा मुसलसल यही है, मतलब कोई पक्का हल नहीं है? नहीं, इसका कोई हाल भी नहीं है, ना कोई करने वाला है। पूरा ऐसे ही भरा हुआ है और ये ऐसा रहेगा तो समझो आप 2 महीना क्या पूरा साल ऐसे ही रहेगा। सर ये गटर का पानी है, गटर के पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक भी स्लो निकल रही है। आपके सामने देख लें, बिल्कुल स्लो निकल रही है। सामने गटर का पानी है वो निकल रहा है, वो सामने देखें, कहीं बैक वाले गिर गए इसके अंदर, कहीं तवज्जो ही नहीं दे रहा है। लोग गिर रहे, बेचारे लेडीज़ गिरी, मर्द गिर रहे, लाइटें बंद है, ट्रांसपोर्ट वालों ने कब्जा किया हुआ सारे रोड ब्लॉक किए हैं, सारा पैसा चलता है, चोरों की गवर्नमेंट आई हुई है। उसमें मुतादिद मंसूबे ऐसे हैं जो बजट बुक में कई सालों से ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको आपने कंपाइल करके उसको 1100 अरब का आपने नाम दे दिया। क्या 1100 अरब रुपए का कोई हतमी नोटिफिकेशन है, कोई उसकी शक्ल है कि आप कराची की आवाम को दिखा सकेंगे भाई ये 1100? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। आप हमेशा हमें बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगता है सर। और आपसे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आप पूरे शहर में घूमते हैं, बड़ी आपकी सख्त निगाह होती है शहर के ऊपर। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है बारिशों के बाद, अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए, वही गंदगी का हाल है, वही लोग परेशान हैं, कारोबारी तबका ज़्यादा परेशान है, दुकान के बाहर कीचड़ वगैरह ज़्यादा है। तो किस तरह से काम हो रहा है, क्या इस टाइम नौयत है? देखिए, काम जो कराची के अंदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी कि अगर काम पहले हो जाता तो मेरे ख्याल से कराची के शहरियों को और ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है उसको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो शहर के अंदर 38 बड़े जो हैं वो नाले हैं, उसके अलावा 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं की गई। उसके अलावा जो हमारे बरसाती नाले होते थे वो बरसाती नालों के बजाय वो सीवरेज नालों में भी तब्दील हो गए, जिसकी वजह से निकासी है आपका जो इंतज़ाम होता है वो बड़ा मुतासर हो गया है कराची शहर के अंदर। अगर हम बात करें ओल्ड सिटी एरिया के हवाले से, वहाँ पे पानी जमा है। उसके अलावा सरजानी टाउन आपने देखा, सरजानी टाउन में जो यूसुफ गोट वगैरह है, ये वो आबादियाँ हैं जहाँ पे सीवरेज का कोई निज़ाम डाला ही नहीं गया, सीवरेज की लाइंस वहाँ पे डली नहीं। लोगों ने क्या किया, जब अपने मकानात बनाए तो मकानात में ही नीचे उन्होंने सीवरेज के लिए गड्ढे बना दिए कि जो भी सीवरेज का पानी हो वो उन गड्ढों के अंदर चले जाए। जैसे हम गांव देहातों के अंदर देसी निज़ाम जो होता है, जो देसी निज़ाम होता था, वो सरजानी टाउन में जो है वो यूसुफ गोट में और दीगर जो टाउन्स बने हुए हैं वहाँ पे ये निज़ाम वहाँ पर चल रहा है। तो उसकी वजह से पानी जब है बारिश का वो ओवरफ्लो कर जाता है नालों में, वो घरों में जाता है, उन गटरों में भर जाता है। वो जो मसनूई टैंक्स बनाए हुए होते हैं सीवरेज के लिए उसमें भर जाता है, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कराची शहर की जो सड़कें होती हैं वो भी ज़ेरे आब आती हैं, दुकानें हों, घर हों। इस दफ़ा तो हमने देखा आतिफ साहब कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया शहर का, चाहे कराची शहर का पॉश इलाका हो, चाहे कराची शहर का ओल्ड सिटी एरिया हो, हर जगह सूरत हाल जो थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। उसके बाद बारिश के स्पेल ख़त्म हो गया, ना तो हमने देखा कि कोई भी हुकूमत की मशीनरी उस तरीके से एक्टिव हुई कि फौरी तौर पे भाई अब चलें, बारिशें ख़त्म हो गई, पानी को निकालने का। ये मशीनरी से बात कनेक्ट करते हैं कि अभी बल्दियाती निज़ाम भी चेंज हुआ है, अब यहाँ पे कमिश्नर आ गए हैं और दूसरे इदारों के लोग जो यहाँ पे टेक ओवर किया है। तो आपको लगता है कि जो लोग आए हैं वो काम कर पाएंगे, जो सिस्टम है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अभी एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी साहब को कराची में तैनात किया गया, पहले वो कमिश्नर कराची थे। उनकी तैनाती पे भी बड़े सवाल उठाए गए। जिस टाइम वो कमिश्नर कराची थे उस टाइम कीमतों में जो है वो कीमतें कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसमें दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं। तो लोगों ने बड़ा एतराज़ इस बात पे किया कि भाई जो साहब कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाए, वो पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम किस तरीके से वो जवाब नहीं दे पाए। आप देखें ना, पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही वो की तो वो तो सवाल से ही बिल्कुल
घबरा गए। तो कराची शहर के मसाइल तो ऐसे हैं कि हम और आप देखते हैं तो हमें घबराहट होने लग जाती है कि भाई किस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची शहर को, उनको बड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, उनको बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि किस तरीके से कराची शहर की जो सूरत हाल है उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि हमने देखा सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है। कचरे उठाने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म चाहिए, एक पूरी स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए कि किस तरीके से कराची के कचरे को उठाया जाए और उसके बाद उसको डंपिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया जाए और उसके बाद जो लैंडफिल साइट है उसको जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जाए। लैंडफिल साइट्स के लिए जो है वो वसीम अख्तर जब मेयर थे वो भी बात करते रहे कि कराची शहर को मज़ीद लैंडफिल साइट्स की अब ज़रूरत है। मतलब अगर कराची शहर का कचरा उठ रहा है और वो कचरा जाम छाकरो जा रहा है तो उसका एक बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, उसका रास्ता बड़ा ख़राब है। तो कराची शहर में किस तरीके से कचरा उठाया जाएगा इसके लिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें कचरे का इशू हो गया, सीवरेज पे हमने बात कर ली, गैर कानूनी तामीरात है। कराची शहर के अंदर हर दिन हम सुनते हैं ख़बर कि बिल्डिंग गिर गई, कभी लियाकताबाद में गिर गई, कभी लियारी में गिर गई, कभी ओल्ड सिटी एरिया में गिर गई, कभी जो है वो कोरंगी में गिर गई। अभी रिसेंटली कोरंगी में बिल्डिंग गिरी, रिसेंटली कोरंगी में जो है वो इमारत गिरी है। तो मतलब कोई भी पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है कि किस तरीके से शहर का मैकेनिज़्म बनाया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आतिफ साहब, करप्शन बहुत है यहाँ। कचरा उठाने वाला भी करप्शन कर रहा है, यहाँ गटर साफ़ करने वाले भी करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है उसमें भी जो है वो करप्शन हो रही है। कराची शहर में आप कोई भी काम कराने के लिए चले जाएँ, चाहे वो आपके प्लॉट का ट्रांसफ़र हो, चाहे लीज़ हो, चाहे जो है वो आपने नक्शा पास कराना हो, कोई भी काम बग़ैर पैसे दिए नहीं हो रहा। यानी कि ये तो हुक्काम आला को अब सोचना पड़ेगा कि हर तरफ जब शहर कराची के अंदर करप्शन ही करप्शन है तो कब एंटी करप्शन एक्टिव होगा, कब नैब जो है वो कराची के म्यूनसिपल इदारों को देखेगी कि भाई इतना पैसा रेवेन्यू इन इदारों को मिलता है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसकी नज़र हो रहे हैं। दूसरा, अभी वफाक इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर, कराची को एक पैकेज दिया गया, तो लगता है आपको कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं, तस्वीर नज़र आ रहे हैं कि काम की तरफ लोगों का रुख हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई इम्प्लीमेंट भी होगा चीज़ों का, ये सिर्फ तकरीरें हो रही हैं, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है तंजीमों की तरफ से, जो सियासी तंजीम है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं सिर्फ कराची के लिए, कराची कराची कराची। देखिए, कराची जो है वो इस मुल्क को चलाता है, माशी हब है पाकिस्तान का। जो भी हुकूमत आती है वो कराची पैकेज की बातें करती है, कराची के लिए दावे करते हैं। अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो आपने बिल्कुल सुना होगा कि 162 अरब का जो है वो वज़ीर आज़म के जानिब से ऐलान किया गया। कहाँ हैं वो 162 अरब रुपए के, कौन से मंसूबे हैं, कहाँ उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, लोगों को नहीं दिख रहे ना। वो 162 रुपए जो हैं वो सड़कों पे नहीं दिख रहे, सीवरेज पे नहीं दिख रहे, पीने के पानी पे नहीं दिख रहे। तो वो 162 अरब रुपए की क्या मैकेनिज़्म है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है कि हमने 162 अरब रुपए जो हैं वो यहाँ खर्च किए। अभी आप 1100 अरब रुपए की बातें जो चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, तो ये अभी तक बातें चल रही हैं, ये मंसूबे हैं, ये प्लानिंग है इसके ऊपर। उसमें मुतादिद मंसूबे ऐसे हैं जो बजट बुक में कई सालों से ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको आपने कंपाइल करके उसको 1100 अरब का आपने नाम दे दिया। क्या 1100 अरब रुपए का कोई हतमी नोटिफिकेशन है, कोई उसकी शक्ल है कि आप कराची की आवाम को दिखा सकेंगे भाई ये 1100 अरब हैं? अभी कराची के आवाम और हम यही समझें कि ये एक लॉलीपॉप ही है जो उसे हमेशा की तरह आसरा दे के जाते हैं, ये भी एक लॉलीपॉप ही है, यही समझा जाए। देखिए, कराची की आवाम को तो बड़े अरसे से लॉलीपॉप ही मिल रही है, लेकिन अब कराची के लोग आवाम बड़े बदजन हो चुके हैं, बड़े परेशान हैं। अब उनकी परेशानियां जो है ना वो एंड हो चुका है बिल्कुल। यानी कि इससे बुरा कराची शहर का हाल मैंने तो इतने सालों में नहीं देखा, और यकीनन जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी इतना बुरा हाल नहीं देखा होगा। तो कराची शहर के अंदर जब तक पैसा सड़कों पे, सीवरेज पे, पानी पे, कचरे पे लगता हुआ नहीं दिखाई देगा ना, तो अब कराची की जो आवाम है वो इन तमाम तर बातों पे, इन तमाम तर बजट्स पे, पैकेजेस पर यकीन करने वाली है नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये बारिश का पानी 25 दिन हो गया, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। लोग गिर रहे, बेचारे लेडीज़ गिरी, मर्द गिर रहे, लाइटें बंद है, ट्रांसपोर्ट वालों ने कब्जा किया हुआ, सारे रोड ब्लॉक किए हैं, सारा पैसा चलता है। चोरों की गवर्नमेंट आई हुई है, कोई ध्यान नहीं था, खाली पैसा चाहिए बस इनका। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा है, सब पैसे का चक्कर है। ये लाइटें 1-2 महीने से बंद है, लॉकडाउन से कोई लाइटें नहीं है रोड।
बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ बहुत बुरा हाल है, कोई देख सुनने वाला नहीं है। बस वो वहाँ निकलते जहाँ साफ सुथरे रोड होते, अच्छे कपड़े निकलते हैं हमारे। वीडियो बनवाई, तस्वीरें खिंचाई, चले गए। बस चलेगी अपना, बस क्या यहाँ तो सब ढकने लगाते फिर चले जाते ढकने। अभी ये इतने दिन हो गए बारिश में गुजरे हुए, कोई काम करने कोई नहीं आया। काम नहीं आया, किसी ने ना चला, किसी इतने से बड़े बड़े मच्छर है यहाँ, लोग सो नहीं सकते। जिलानी सेंटर में आज 22 दिन से लाइट नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये जो पूरी हालत जार हुई हुई है, कोई नहीं पूछने आ रहा। ये टावर पे खड़े हुए हैं, जबकि हम बड़ा रश वाला इलाका है। सर ये गटर का पानी है, गटर पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक भी स्लो निकल रही है। आपके सामने देख लें, बिल्कुल स्लो निकल रही है। सामने गटर ऊपर गटर का पानी है वो निकल रहा है, वो सामने देखें, कहीं बैक वाले गिर गए इसके अंदर, कहीं ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बड़ी मतलब यहाँ पे कोई आया नहीं, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, कोई काम कराने नहीं आया। ये सफाई बारिशों को 2 हफ्ते गुजर गए। जी सर बिल्कुल यही कोई नहीं है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं टावर पे, मेन टावर पे, जो कि बड़ा मसरूफ़ तरीन इलाका है। ट्रैफिक के हवाले से दुकानदार भी हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। और यहाँ पे 2 हफ्ते गुजर गए तकरीबन बारिश को, लेकिन अभी तक हालत आपके सामने है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये हालत, देख रहे हैं कि हालत है क्या आखिर। बहुत ज़्यादा हमारे पास लोड शेडिंग की भी कमी है और पानी भी नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों गंदा आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। हमें दिल नहीं करता कि अब उनकी तरफ जाएं, उनको कुछ बोले, क्यों उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कपड़े हमारे नापाक हो रहे ना, हमारे बच्चे यहाँ पे चल रहे फिर, आप यकीन करो इनके पैरों में खारिश हो रही है। ये कपड़ा मार्केट वालों ने अपने कपड़े को जो कहते हैं ना 3-3 हज़ार रुपये का सूट था, वो 300 रुपये में रोड पर बेचा है। उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अब किसी झंडे को वोट नहीं देना, अब उसको वोट देना है जो आपके लिए रातों को जाग सके, आपके लिए खड़े रह सके, आपके लिए बिजली बहाल करा सके, भले उसका काम हो ना हो। जिनका काम था वो इस पब्लिक को छोड़ के भाग गए। वालेकुम अस्सलाम। सर कोई नहीं आए सफाई के लिए, ये जो सारे मामला हुआ में बारिश को गुजरे हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। सर मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि ये तो 2 हफ्ते हुए हैं आप कह रहे हो, ये जबकि हम काफ़ी हफ्तों से देख रहे हैं कि यही मिलार है। आप दिखा सकते हो अपने कैमरा मैन को। हम रोज़ाना इसी जो है ना हाल से निकलते हैं और बहुत हमारे को मुश्किलात पेश आती है। और मैं हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि जो है ना कि हमारा गरीबों का कोई वो नहीं सुनते ना, कोई है अल्लाह वारिस कोई नहीं है हमारा। कोई काम करने नहीं आया, कोई काम करने नहीं आया अभी तक, आप देख सकते हो। जबकि मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ काफ़ी देर से गाड़ी का वेट करने के लिए। गाड़ी आती है वहाँ पर, अब मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ आप ये बताओ। पूरा दरिया बना हुआ है, सारा दरिया बना हुआ है ये, आप बताएं मैं कैसे जाऊँ। मतलब आवाम को परेशानी हर तरीके से, हर तरह से परेशानी है आवाम को। मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि इस पर ज़रा गौर करे और हमारी जो है मदद करे। बाकी लोड शेडिंग वगैरह में कमी आई है इन सब बारिशों के बाद? मेरे पास तो ऐसा है कि लोड शेडिंग में कोई भी कमी नहीं आई है, ना पानी आ रहा है, ना तो लाइट है, ना ऐसा कुछ है। बहुत ज़्यादा हमारे पास लोड शेडिंग की भी कमी है और पानी भी नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों गंदा आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। कारोबारी मामलात को आप इस टाइम पे मत देखें ना, आप सिर्फ इस टाइम पे ये देख लें कि यहाँ से आने और जाने में तकलीफ़ कितनी हो रही है। कारोबारी मामला तो तब होगा ना जब यहाँ पे चहलकदमी होगी। दुकान सुबह से खुली हुई है, ग्राहक अब तक आया नहीं। कोई बात नहीं, इंसान है, होता रहता है। लेकिन हमें जिन पे भरोसा है ना कि यार हमारे इलाके के ये बड़े बैठे हुए, हमारे ये बैठे हुए, ये बंदे हमें नज़र नहीं आ रहे। आप यकीन करें कोई नहीं आया पूछने। हमें दिल नहीं करता कि आप उनकी तरफ जाएं, उनको कुछ बोले, क्यों उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कपड़े हमारे नापाक हो रहे ना, हमारे बच्चे यहाँ पे चल रहे फिर, आप यकीन करो इनके पैरों में खारिश हो रही है। कौन आ रहा है? गंदगी इतनी है, लाजमी कौन आ रहा है आप बता दो। आ रहा कौन है? इधर 2 नंबर स्प्रे मारा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यकीन करो, हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें अल्लाह पे भरोसा, इन पे भरोसा नहीं है। इसलिए खुद काम करवा ले। ये हमारे भाई से हमने बोला यार कुछ करवा दो राइल भाई, कुछ ना कुछ तो हो जाए ना यार, इंसानियत के खातिर। अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। बाकी ये चीज़ थोड़ा सोच ले कि आज हमारा भरोसा उठ रहा है ना, कल आपके ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा लोगों का। ठीक है ना, थोड़ा अल्लाह के मामलात भी देख लेना यार, ऊपर जाके क्या बोलोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर क्या कहेंगे, ये जो इलाका में जो मसले चल रहे हैं, पूरा जाम पड़ा हुआ, पूरा निकासी हो रही है, गंदगी अलग हुई हुई है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल के हवाले से कि आपने माशाल्लाह आके इस इलाके को मतलब उजागर करना चाह रहे हैं कि इसकी जो मसले मसाइल है। असल में मैं जहाँ तक मेरा तजर्बा है मैं समझता हूँ कि ये जो इलाका है ना सियासत की नज़र हो चुका है। ठीक है सर,
बात ये होती है कि अगर एक सियासी पार्टी काम करती है तो दूसरी तनकीद करती है, दूसरी करती है तो तीसरी पार्टी तनकीद करती है। अच्छा, कोई इदारे भी काम करने आते हैं तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो इलाके वालों के सामने जो इदारे वालों के सामने भी खड़े होकर तनकीद करते हैं कि इस तरह इदारों को अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ है जो लाइफ में, मेरे ख्याल में ये खारा दर है। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, MNA की सीट यहाँ से इन्होंने ली है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले तो 2016 के अंदर माशाल्लाह जब इस तरह बारिश आती थी और अलवी साहब किश्तों में घूमते थे, जगह जगह पे देखते थे, लेकिन अब इलेक्शन हो गए माशाल्लाह सदर पाकिस्तान बन गए तो नहीं आया उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह बस खैर करे। शायद उनके इल्म में नहीं है, उनको पता नहीं है, इलाका उनका है इस वक्त सदर पाकिस्तान इलाका उनका है, लेकिन अभी तक आए नहीं, नज़र नहीं आए। खुर्रम शेर जमान साहब आए थे, आफ्ताब सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने भी माशाल्लाह हर सियासी पार्टी ने कोशिश की काम करने की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना काम करने के बावजूद भी आज अगर साफ़ हो जाएंगे सुबह ये पूरा गंदा पानी भरा हुआ होगा। ये सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन शायद अंदर से लाइनें डैमेज हो चुकी है या क्या सियासी प्रॉब्लम है, अब कुछ नहीं कह सकते। खारा दर का वो हाल हुआ कि यहाँ 200-250 करोड़ से ज़ायद का ताजिरों का नुकसान हो गया और अब तक वो उनके पास अब तक कोई गया भी नहीं है। ऊपर से यहाँ के इलाके के लोगों का सबसे बड़ा जो एक नाम है वो इसलिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो यहाँ के रहने वाले, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर यहाँ वज़ीर मेंशन पे मौजूद। हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी और खारा दर जैसे लोगों के लिए आज NGOs जो ज़कात के पैसों से लोगों के मसले हल करते हैं उन्हें ग्राउंड पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? हमारे लिए गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं आया। ऑफिशियल कहाँ से आएगा? और जो लोग आए थे वो झूठे वादे करके चले गए। जैसा होता आया है, आने वाले दौर में अब आवाम को सोचना पड़ेगा कि अब किसी झंडे को वोट नहीं देना, अब उसको वोट देना है जो आपके लिए रातों को जाग सके, आपके लिए खड़े रह सके, आपके लिए बिजली बहाल करा सके, भले उसका काम हो ना हो। जिनका काम था वो इस पब्लिक को छोड़ के भाग गए। आपके सामने आप देख रहे हैं कि इलाके के मकीन किस तरह परेशानी से रह रहे हैं, किस तरह मच्छर काट रहे हैं, किस तरह स्मेल आ रही है, बदबू है। यहाँ का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है। एक गटर भर गया, वो पानी निकाल रहा है तो दूसरा गटर वो पानी ले रहा है, आगे जाके ये गटर भरा हुआ है। आपके सामने सब नज़र आ रहा है इलाका। आप देखेंगे यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। बीच में बारिश थी तो इलाका मकीन ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ 1 हफ्ते तक यहाँ तक पानी था, कोई पूछने तक नहीं आया। 1 हफ्ता 10 दिन लाइट नहीं थी। हमारे इलाके वालों ने सब ने मिल के ये सब करा और इस जिद्दोजहद से लड़ा। पूछने कोई भी नहीं आया कि भाई आवाम के साथ। गैस का मसला हल हुआ ही नहीं हुआ अभी तक? गैस का मसला अभी कुछ बेहतर है, यानी पूरा हल नहीं हुआ है मगर कुछ बेहतर है। अब यह है कि इस इलाके का कोई ऐसा मखिया लाओ जो इसका परखान हल बने और इसको सही करे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या कहेंगे, ये जो सारे हालत ज़ार हुई हुई है, कोई पूछने नहीं आ रहा है पूरे इलाके को? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूछने तो सब आ रहे हैं और बहुत दिल से पूछने के लिए आ रहे हैं। इतने दिल से पूछने के लिए आ रहे हैं कि बंदा किसी मातम पे पूछने के लिए नहीं आता, मगर अभी उसका कोई पुरसान करामत नहीं है वो है जी, करामत नहीं है वो। बस ये ऐसा है कि हम जो देख भी रहे, नज़र भी आ रहे। DC साहब हमारे सामने आए, जो डिप्टी कमिश्नर साउथ थे, उनके साथ कुछ इदारे के लोग थे, वो DC साहब को बेवकूफ़ बनाते रहे। इस बात का मैं नहीं गवाह हूँ, इलाके वाले गवाह हैं। जो वाटर एंड सीवरेज के लोग थे और जो इधर के बड़े अहदेदारान थे और बल्दियाती नुमाइंदे, उनसे बोलते हैं। ये वाटर एंड सीवरेज वाले के ऊपर जो अफसरान हैं वो उनको घुमा देते हैं। अब मीडिया से कोई बात छुपी हुई है नहीं और सारों पर बिल्कुल रोशन आया है कि भाई ये लोग खाना पीने का सिस्टम एक चला आ रहा है ज़माने से। अब या तो समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट को फेल करना या इसके चक्कर के अंदर ये आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। आवाम पिस रही है इसके अंदर। बिल्कुल, जिस तरह अभी खान साहब ने डिसीजन लिया कि फ़ौज मुंतज़िम होगी, देखेगी, अगर इंशाल्लाह इस तरह होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम तो अभी भी चाह रहे हैं आप फ़ौज को इधर खारा दर की सूरत हाल के लिए भेज दें, ये दिखाएं पीछे क्या हालात हैं। और ये हब है यहाँ पे कराची का, बिल्कुल क्या पाकिस्तान का हब है ये, तजारती हवाले से। तजारती हवाले से आप ये देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको इधर रोड पे नज़र आएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे अभी हमला वो वहाँ आएगा, कायदम का बर्थ पेरिस बैक साइड पे। इतना बड़ा जो आगा खान जमात खाना वो हमारे इलाके में कदीमी। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं।
आते हैं पूछते हैं। हमारे एमपी आए, मैंने वीडियोस बनाई हैं, कहा है, और उन्होंने हमारे एमपी खुर्रमशेर ज़मान ने खुला कहा है मेरी एमडी वाटर बोर्ड कोई मदद नहीं कर रहा, मैं इसका गवाह हूँ। एमपी खुर्रमशेर ज़मान के अल्फाज हैं, जुमले हैं कि हमारा एमडी वाटर बोर्ड ने मदद नहीं करी। 10 मुहर्रम को इधर गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, कोई मदद नहीं की। ये पानी निकल सकता था। सेक्शन पंप थे, 12 से 14 टावर पे खड़े रहे। सीसीटीवी कैमरे फुटेज गवाह हैं, जो सीपीएलसी के कैमरे हैं उनको निकाला जाए, उनको देखा जाए कि ये 10 मुहर्रम की रात को अगर सारे इधर खारी मशीनरीज खड़ी थी जो जुलूस के नाम पर करी, मगर जुलूस को भी डिस्टर्ब किया गया है। बाकी जो गैस की लोड शेडिंग थी, गैस की लाइनों में गैस का बेड़ा गर्क हो गया। आप चले टावर पे, नाले के अंदर गैस के पाइप सारे आपके सामने, पानी भर गया गैस की लाइनों में, बिजली नहीं है जलाने की, आज तक 13-14 दिन हो गए। अच्छा, अभी वो बारिशों के बाद से जो ट्रांसफार्मर इतना बड़ा जो बारिशों के बाद गई थी, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो बारिशों से गई हुई, पहले मुहर्रम के मसाइल थे, सिक्योरिटी मसाइल थे, फिर पानी इधर खड़ा था 4-4, 5-5 फुट। अब ये सारे मसाइल इनको कौन हल करेगा? या तो हमारा कम से कम ये इलाका इमरजेंसी के तौर पे, इमरजेंसी भी नाफिज नहीं की गई। अरबों रुपए का माल तबाह हुआ है। कोई कह रहा है 1 अरब रुपए का खारदार का नुकसान हुआ है, कोई कह रहा है 3 अरब रुपए का हुआ है। ये कपड़ा मार्केट वालों ने अपने कपड़े का जो कहते हैं ना 3-3 हज़ार रुपये का सूट था, वो 300-300 रुपये में रोड पर बेचा है। उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जैसे बिल्कुल यतीम मिस्कीन इलाका है, भिखारी बना कर रख दिया हम इलाके वालों को। ये समझें कि 80% जो है ना जो रिहायशी इलाका है ना उसमें गैस नहीं है हमारे। वो यही कहते हैं पानी भर गया है। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो कहते हैं यार पानी उतरेगा तो हम लोग जो है ना अपनी लाइनें सही करेंगे। यहाँ 200-400 दुकानें नहीं, हज़ारों दुकानें। इस दुकानों के अंदर आप पानी कंडीशन देखिए, 1-1 फीट पानी खड़ा हुआ है, आधा फीट, हर गटर उबल रहा है। मैं अपने आंखों से ये पता चल रहा है कि नई बात चल रही है कि जो गटर नहीं है उसमें से बोरियाँ निकल रही हैं। यानी जानबूझ के इन गटरों को बंद किया जा रहा है। यहाँ सारा रोड के ऊपर पानी खड़ा है। तो कल 2 गाड़ी यहाँ कल्टी हो गया, दवाई का गाड़ी था वो कल्टी हो गया। हमारे से खुद जो है ना 1 गाड़ी कल्टी हो गया, माल तबाह हो गया उसका। इधर जब भी कोई भी इलेक्शन होता है ये सारे के सारे आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे। कोई नहीं करता, कोई पूछने नहीं आता। इन लोग को शर्म नहीं आती। पानी जा रहा है रात को, फीडबैक कर रहा है, यानी कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी इदारे ना हमें जवाब दे रहे हैं। पूरे कराची के अंदर, स्पेशली ओल्ड सिटी के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। आप देखें हमारे कारोबार वगैरह जो हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ उसके अंदर, अभी तक कोई वो नहीं है। बस वो लॉलीपॉप ही हमें दे रहे हैं कि भाई ठीक है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी दोपहर को भी मेरी एक बात हुई है, नाम तो मैं लेना नहीं चाह रहा, बोले यार 2-3 दिन तो लगेंगे। पर 2-3 दिन हम सुन के जो है ना 2 हफ्ते हो गए हमें। पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह काम कर रहे हैं। या आप देखें गटर का पानी वगैरह देखें, एक तो बारिश का पानी हो तो बंदा थोड़ा सा सर्वाइव कर लेता है, लेकिन ये गटर का पानी नापाकी है। नमाज आप देखें यहाँ पर चारों तरफ मस्जिद भी है, जो बुज़ुर्ग आदमी भी हैं वो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। इवन के जब पहला जुम्मा था उसमें जुम्मे की नमाज़ के लिए कोई नहीं उतर सका था। तो बस दुआ करें कि हम लोग तो यही दुआ ही कर सकते हैं। बाकी तो हमने हर जगह जो है ना हम लोग थक चुके हैं, हथियार डाल दिए हैं। हथियार डाल दिए हैं बिल्कुल। यानी हम लोग जो है ना अब जहनी मरीज़ हो गए हैं यहाँ पर बैठ के हम लोग। दूसरा ये कि जो लोड शेडिंग का मसला था और गैस के लाइनों में जो पानी भर गया था, तो उसमें कोई सूरत हाल बेहतर हुई है उसमें? नहीं, अभी भी गैस के अगर आप देखें तो कल मुझे पता चला था कि वो सही करने के लिए आए थे, पानी निकालने के लिए 2 हफ्ते बाद। अभी भी आप इलाके में देखें तो ये समझें कि 80% जो है ना जो रिहायशी इलाका है ना उसमें गैस नहीं है हमारे। वो यही कहते हैं पानी भर गया है। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो कहते हैं यार पानी उतरेगा तो हम लोग जो है ना अपनी लाइनें सही करेंगे। टेक्निकल फॉल्ट वो बता रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जिलानी सेंटर है, उसके बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, ठीक है ना, 5-5 फीट पानी भरा हुआ था। अब के इलेक्ट्रिक वाले यही कहते थे भाई वहाँ का पानी उतरेगा तो हम लाइन स्टार्ट करेंगे। वो अपनी जगह पर सही है बिल्कुल। तो ये कि जो सीवरेज बोर्ड वाले हैं या दूसरे इदारे हैं जिनका ये काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई पूछने नहीं आ रहा, इलाका बिल्कुल डूबा हुआ है पानी के अंदर। बस आते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, यहाँ पर एक गटर का ढक्कन दिखाते हैं, उसके बाद हालात ये हैं कि ये हज़ारों दुकानें इस वक्त, ये हब है बेसिकली, जो तजारती हब है ये इलाका ओल्ड सिटी मेन। यहाँ पर हज़ारों दुकानें हैं, यहाँ 200-400 दुकानें नहीं, हज़ारों दुकानें। इस दुकानों के अंदर आप पानी कंडीशन देखिए, 1-1 फीट पानी खड़ा हुआ है, आधा फीट, हर गटर उबल रहा है। मैं अपने आंखों से ये पता चल रहा है कि नई बात चल रही है कि जो गटर नहीं है उसमें से बोरियाँ निकल रही हैं। यानी जानबूझ के इन गटरों को बंद किया जा रहा है। यानी अपनी सियासत चमकाने के लिए जो भी चमका रहा है, जो भी सियासत चमका रहा है ना, वो उसको तो खुदा सदा भी दे। यानी आप गटरों को बंद करके क्या होना चाहते हैं? अभी भी मैं जिस जगह पे होकर आ रहा हूँ तो उन्होंने बताया कि जी गटरों से बोरियाँ निकल रही हैं। तो ये क्या सोचता है? उसके बाद बोलते हैं 66 इंच की लाइन बैठी हुई है, तो 66 की लाइन जो है वो ताजर बैठाएगा। इन हालात के अंदर हम कैसे कारोबार करें?
कोई पूछने वाला नहीं है। अभी लॉकडाउन की सूरत से बाहर नहीं निकले थे तो ऊपर से ये 4-5-6 महीने का ब्रेकअप हो गया लॉकडाउन का, उसके बाद ये बारिशें चलिए कुदरती ऊपर से बारिश आई ना, लेकिन ये नीचे वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेट भरने लगे हुए, अपने माल पानी में लगे हुए, इनको शर्म नहीं आती, एसी से बाहर ही निकलते। जो हमारे भी ताजर बड़े बड़े लीडरान है ना, वो अपने एसी में बैठे हुए, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो बिलें चल रही है ना। जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो रोज कमाने वाला है, लेबर है, मुलाजिम है, ऑफिस वाला है, हर बंदा परेशान है। वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने ऐलानात किए थे, तो कोई काम नहीं मतलब ऐलानात से काम होते नजर आपको आ रहे हैं? कोई यहाँ पर आया लॉलीपॉप बोला फोटो बनाते, फोटो वज़ीर आज़म आया फोटो बनाई, सदर आया फोटो बनाई। जो सच है वो बोलना चाहिए। मैं हज़ारों दुकानों को जवाब दे दे के थक गया हूँ कि ये पानी जो है 20 दिन से खड़ा हुआ है, अभी आप बताइए हम क्या करें। यानी हम बोले वाह इमरान खान, वाह सिंध हुकूमत, नहीं। ये जितने भी सियासी लोग हैं, मैं कहता हूँ सियासी लोगों को इनको घर पे वोट देना नहीं चाहिए, इनको घर से भगाना चाहिए। ये सब सियासत में लगे हुए हैं, इनके हज़ारों लोगों को कोई शर्म नहीं है, इनका एहसास कर ले। अभी खुदा की कसम मैं आ रहा हूँ डीसी के ऑफिस से, वहाँ से आ रहा हूँ, उसके बाद वापस आके डीएसपी साहब को बोला कि मैं वाटर बोर्ड के खिलाफ, डीएसपी साहब को बोला कि मैं कंप्लेंट करूँगा। मैंने 12 दिन पहले यहाँ रोड बंद किया, एहतजाज किया। एसी है इमरान नज़ीर साहब, बोला आप टेंशन नहीं लो, पूरा इलाका क्लियर कर देंगे। क्या एसी इमरान नज़ीर साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। ये इनको परवाह ही नहीं है कि ये हज़ारों लोग परेशान हैं, इनको भी सियासत कर रही है। हर जगह आप चले जाओ, करप्शन का बाजार गर्म है, पैसा खिलाओ काम होता है। सर ये 15 दिन हो गए, लॉलीपॉप ही है ना, ये क्या है, लोग मर रहे हैं इधर, कोई पूछने नहीं आता। और कितने मीडिया है, सबको हमने इंटरव्यू, इनके कान पे जू ही नहीं बैठती, इनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ये कहते हैं मरते मरने दो, हमारा कोई नहीं, हमारा वक्त आएगा हम भीख मांगने इनके पास आ जाएंगे, वोट मांगने। आप यकीन करें इधर जब भी कोई भी इलेक्शन होता है, ये सारे के सारे आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे। कोई नहीं करता, कोई पूछने नहीं आता। इन लोगों को शर्म नहीं आती, शर्म बस। ये लोग तो किधर आ जाते हैं, जब इनको वक्त आता है तो मांगने आ जाते हैं, बाकी इनको पूछना नहीं है। 25,000 लोग एनी टाइम इस खाली इस टुकड़े में 25,000 मार्केट है, कोई पूछने वाला नहीं है। तस्वीरें बनाने के लिए सब लोग आ जाते हैं, बस वो इसके बाद कोई नहीं आता। इलेक्शन से पहले लोग आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। आज भी हमारी दुकानों के बेसमेंट में 5-5 फुट पानी पड़ा हुआ है। लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, वो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब कोई ये नहीं कहता कि भाई ये इतना अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसका हम क्या करेंगे। इसके अलावा ये 20-25 लाख 50 लाख का काम है और कहते हैं हम 1100 अरब रुपए लेंगे और काम करेंगे। ये एक पाइप नहीं डलवा सकते, ये लाइनें ठीक नहीं करवा सकते, और जो नाले हैं जिन पे तजावुजात हैं वो साफ़ नहीं करवा सकते, वो नहीं हटा सकते। तो वो ये 1100 अरब का करेंगे क्या? अपने घरों को बनाएंगे, बंगले बनाएंगे या बाहर मुल्कों में भेजेंगे, क्या करेंगे? हमें ये नहीं चाहिए, हमको सियासी लोग नहीं है कि यार कोई PTI हो, PP हो, MQ हो, कोई भी हो। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे गरीब लोगों का, ये दुकानदारों का काम होना चाहिए। भाई इधर 1 महीना से ताजर लोग सारा परेशान है, बारिश जो हो गए सारा रोड बंद है, कटर बंद है, सब लोग परेशान है, गाहक नहीं आते भाई। हम लोग मजदूर भी परेशान है और ताजर सारा परेशान है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चीखे मारते हैं, कुछ करते हैं, भाई कोई सुनिएगा नहीं। इधर कोई वज़ीर आज़म है, कोई गवर्नमेंट है नहीं है भाई, ऐसा समझो जैसे वज़ीरिस्तान है भाई। इधर कोई पूछ लेवाना नहीं, इतना आवाम है, इधर कारोबार करते, इतना ताजर है, कोई बात नहीं सुनेगा। 1 महीने से हम लोग चीखे मारते हैं कि भाई खुदा को मानो, इधर कोई आ जाओ, कोई तरीका बनाओ, कोई जगह बनाओ, कोई गटर डालो, कोई गटर खोलो, कुछ करो भाई। मैं मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम लोग तकरीबन 5000 बंदी है इधर मेडिसन मार्केट तक लेकर वहाँ तक जमा क्लास यहाँ पर। यहाँ सारा रोड के ऊपर पानी खड़ा है। तो कल 2 गाड़ी यहाँ कल्टी हो गया, दवाई का गाड़ी था वो कल्टी हो गया, हमारे से खुद जो है ना एक गाड़ी कल्टी हो गया, माल तबाह हो गया उसका। ये ऐसा है दवाई है कि इसमें हर चीज़, हर किस्म का मसाला है, हर किस्म फ्रूट है, हर किस्म गोश्त है, यहाँ अंदर जाके मिल जाता है। फिर 12 के पैरों में मिलाते तो लोग उठा के ले जाते, सुबह और निकल आ जाते, उससे वही दवाई बना लेते हैं। उसको मकसद यही है ना, टैंकर भर के ले जाते, फिर कोई नज़र नहीं आते। ये सीधा वो बैंक से लेकर सामने तक डाला तक, यहाँ पर कोई जमादार में नहीं देखा। बाकी यहाँ काम करने नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ से हम लोग माल सप्लाई करते हैं KPT तक सारा पानी खड़ा है, सारा कटी हम लोग का रेडी कट्टे होते हैं। हम लोग का जो है ना सारा पैर खराब हो गया, कपड़े खराब हो जाते हैं। 1 दिन ये 15 दिन हो गया कि हम लोग पानी के अंदर तैरते। बाकी ये कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का मंसूबा दिया, ये लॉलीपॉप देंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही, देखिएगा हम 1100 अरब को क्या करें? हम तो कहते हैं गटर बना दे, ये रोजगार का मसला हुआ। 1100 रुपए का काम कर दो, ये 1100 का काम कर दो, 1100 अरब अपने पास रखें, हमें 1100 अरब नहीं चाहिए। ये कराची के जो छोटे छोटे मसले, अब गटर की लाइनें सही कर दे, रोड कारपेट कर दे, बस। और कराची वालों को क्या चाहिए? ठीक है, ये है कराची की पुकार।
कि कोई नहीं है उनका पुरसाने हाल। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है खुदारा इन मसाइल को देखा जाए, इन पर तवज्जो दी जाए ताकि आवाम ले सुख का साथ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।